हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शॉपिंग के ऊपर, जो हम कभी हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं या कभी हमारे शौक पूरे करने के लिए। टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। शॉपिंग करना कोई बुरी आदत नहीं है अगर हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करें तो। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट की ग्रोथ होती जा रही है, वैसे ही हमारी सबकी लाइफ बहुत सोशल होती जा रही है। हर किसी को हर किसी की खबर है। हम सब कुछ ना कुछ साबित करने के लिए पोस्ट करते रहते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने की आदत हमें लग चुकी है। सिर्फ दिखावे के लिए हम ज़्यादातर ऐसी महंगी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ दूसरों को ये प्रूव करना होता है कि मैं तेरे से बेहतर हूँ। ना जाने में ये साइलेंट कंपटीशन बन चुकी है। हम बस दूसरों को नीचे दिखाने में लग चुके हैं। हमारे इस आदत का बहुत गहरा असर इनडायरेक्टली हमारे लाइफ पे हो रहा है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम हमारे लाइफस्टाइल पर बहुत पैसा खर्च करते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। इसका असर हमारे बैंक बैलेंस पर होता है और इनडायरेक्टली हमारे पीस ऑफ माइंड पर। मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रीज़न, योर फ्यूचर सेल्फ विल नॉट बी इम्प्रेस्ड। आप महंगी ब्रांडेड चीज़ें खरीद कर लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन खुद को नहीं। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में इसकी खुशी होगी और लॉन्ग टर्म में उस चीज़ की आदत लग जाएगी। जितने पैसे आज हम खर्च करते हैं, उतना ही हमारा फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल फ्रीडम हमसे दूर चला जाता है। पैसे खर्च करने में या ब्रांडेड शॉपिंग करने में मेरा विरोध नहीं है, बस उसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए। ये हमारी आदत ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जो इंसान अपनी जवानी में पैसों को लेकर सीरियस नहीं है, उसको बुढ़ापा गरीबी में ही निकालना पड़ेगा। जितनी हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती है, उतनी ही हमारी रिटायरमेंट हमसे दूर चली जाती है। अगर भविष्य को पैसों का स्ट्रगल कम करना है, तो आज ही हमें होशियार होना पड़ेगा। सेकेंड रीज़न, एक्चुअली हैविंग मनी इज मोर रिवॉर्डिंग। नई नई चीज़ें खरीदने से आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। वो फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उससे अच्छा बैंक में पैसा होने से या फिर रिटायरमेंट के लिए सेव करने से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगी, क्योंकि खुशी से ज़्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सेविंग से जो सिक्योरिटी की फीलिंग महसूस होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। सिक्योरिटी के साथ आपका पीस ऑफ माइंड भी टिका रहेगा। यही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ आपको और पैसा कमा देगी और सिक्योरिटी भी देगी। यही आपको चैन की नींद सोने में मदद करेगी, ना कि खरीदी हुई चीज़ें। थर्ड रीज़न, यू हैव नथिंग टू प्रूव। जब हम हमारा पैसा सिर्फ बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में लगाते हैं, तो इस अचीवमेंट का ना ही हमें कुछ इनाम मिलता है, ना ट्रॉफी। तो फिर हम क्यों इस चीज़ों के पीछे भागते हैं? इसका कारण है एडवर्टाइजमेंट। एक इंसान सुबह से रात तक लगभग 1000 तरह के एडवर्टाइजमेंट मोबाइल टीवी पे देख चुका होता है। एडवर्टाइजमेंट हमें उस चीज़ की कमी महसूस कराती है जो हमारे पास नहीं है। फिर हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है वो कमी पूरी करने के लिए, और फाइनली जब तक हम वो चीज़ घर नहीं लाते, तब तक खुश नहीं होते। रीज़न नंबर 4, रियल फ्रेंड्स डोंट केयर वॉट यू हैव। यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। आपके सच्चे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है। आपके पास कुछ हो ना हो, आपके सच्चे दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ प्रूव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप चीज़ों की शॉपिंग करते हो, तो ये गलत है। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे पैसा खर्च करो, क्योंकि चीज़ें खरीदने से आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर पैसा बचाकर सेव और इन्वेस्ट किया, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास होगा, और इस सिक्योरिटी से आपका पीस ऑफ माइंड जिंदगी भर के लिए बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।